शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो उससे पहले वो कुछ कदम पीछे हटता है, जिससे कि वो पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में बहुत दूर तक छलांग लगा सके। इसी तरह से दोस्तों, जिंदगी हमें जब भी चैलेंजिंग सिचुएशंस देती है, हमें अपने आप को पीछे तक धकेल देती है, तो सिर्फ इसलिए होता है कि वो हमें मजबूत बनाना चाहती है, वो हमें एक दूर तक की लंबी छलांग के लिए तैयार कर रही है। मैं सागर शर्मा दोस्तों आज आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पार्क देने जा रहा हूँ। वो आप रोज सुबह अगर देखते हैं तो आपके दिन को बहुत अच्छे से बिताने में मदद कर सकता है। 3 स्टोरीज से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारी जिंदगी हमें कहाँ तक धकेल सकती है और फिर उसके बाद में हम कितना तेजी से उभर करके आते हैं। देखो, तकलीफें सभी के जीवन में आता है। अगर परिस्थितियों से घबरा करके 2 तरीके हैं, या तो आप टूट जाओ या आगे बढ़ के दिखाओ। पहली स्टोरी है दोस्तों स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल की स्थापना की थी। वो फाउंडर थे एप्पल के। जब वो टॉप पर थे, सक्सेस के टॉप पर थे, उस टाइम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें उनके खिलाफ साजिश करके उन्हीं की कंपनी से बेदखल कर दिया था, निकाल दिया था। और उसके बाद में स्टीव जॉब्स कुछ समय तक गुमनामी में रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर दोबारा से एफर्ट लगाया और पिक्सर की स्थापना की, जो कि टॉय स्टोरी मूवी के लिए सबसे बड़ी एक ब्रेक थ्रू मानी जाती है। दूसरी स्टोरी है अमिताभ बच्चन की, हमारे अपने अमिताभ बच्चन की। जब ये सबसे पहले अपनी ऑडिशन देने के लिए आकाशवाणी गए थे, तो इन्हें ये कहा गया था कि इनकी आवाज आकाशवाणी के रेडियो प्रोग्राम के लिए ठीक नहीं है और इसके लिए इन्हें वहां से निकाल दिया गया था, टोटली रिजेक्ट कर दिया गया था। अमिताभ हार मान करके रोते हुए बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे एज ए चैलेंज लिया। कदम पीछे हुए तो क्या, छलांग लंबी लगाई और आज सदी के सबसे बड़े महानायक बने हुए हैं। तीसरी स्टोरी है दोस्तों कलाम साहब की, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो स्पेस साइंटिस्ट थे और उनको एक मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी। उस मिशन को वो पूरी ताकत से कर रहे थे और बाद में वो मिशन फेल हो गया। कलाम साहब भी बैठ करके रो सकते थे, डिप्रेशन में जा सकते थे, तकलीफों से घिर करके हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस सेटबैक को, वो जो उन्हें पीछे हटना पड़ा, वो जो जिंदगी ने उन्हें धक्का दिया, उसको ताकत बनाया, हथियार बनाया और बड़ी तेजी से छलांग लगाई। और उसके बाद में एक के बाद एक बहुत सारे मिशंस वो लॉन्च करते गए सक्सेसफुली और फिर बाद में इंडिया के राष्ट्रपति बने। कहने का मतलब ये दोस्तों, कभी भी तकलीफें आए तो हार मान के चुप बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। उसे एक अपने लिए एक चैलेंज बनाइए, उसके पीछे पूरी ताकत लगा दीजिए और मैं आपको कह रहा हूं, जिंदगी आपको वहां ले जाएगी जहां आप उस सेटबैक के बिना नहीं जा सकते थे। तो जो चैलेंज आ रहे हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकत देने के लिए आ रहे हैं। तो इसको मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मोटिवेशन पसंद आया है तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, शायद हो सकता है किसी और को भी ऊर्जा मिल सके। और इस पर आपकी कोई तकलीफ है, आपका खुद का कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में से उसे डालिए, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चला आपके लिए एक नया वीडियो बनाने। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, नहीं, पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके बाद जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू।